नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। बिहार के 17 जिलों के लिए अलर्ट जारी, अगले 24 घंटों में मौसम के बिगड़ने के अनुमान। अनंत सिंह को शास्त्र और शस्त्र की परिभाषा समझाएंगे, मोकामा के बाहुबली को सोनू सिंह की चुनौती। बिहार के 97,000 शिक्षकों पर क्यों लटकी कार्रवाई की तलवार, डीईओ भी घेरे में। हरिलाल और अंशुल होम्स के 7 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। बिहार के मिथिला मखाना को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान, डाक विभाग कर रहा तैयारी। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार का मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बिहार के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। आईएमडी ने कहा है कि खासकर हिमालय की तराई से सटे क्षेत्रों में अति घने और राज्य के अन्य हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पटना, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर में कोहरे का असर नजर आएगा। राज्य के करीब 30 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पटना, सिवान, सारण, मोतिहारी समेत बहुत घना कोहरा छाए रहने की आशंका व्यक्त की गई है। बिहार के चर्चित बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह के क्षेत्र मोकामा में नौरंगा जलालपुर गांव में मंगलवार को सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच मंगलवार को जमकर गोलीबारी हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में तनाव और दहशत का माहौल व्याप्त है, जिसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा भारी मात्रा में पुलिस सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी गई है। इस मामले में अनंत सिंह की प्रतिक्रिया भी आई है, जिसमें उन्होंने सोनू मोनू को अपराधी बताया और कहा कि मेरे लोगों पर गोली चलाया तो मेरे समर्थकों ने भी बचाव किया है। इस बीच सोनू सिंह ने मोकामा के बाहुबली को खुली चुनौती दी है। सोनू सिंह ने बगावत का ऐलान करते हुए कहा कि अब उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों की ही परिभाषा समझा देंगे। बिहार के 97,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोडेड नहीं है। पोर्टल के अनुसार इन शिक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक बार भी सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। इनको इस वर्ष एक बार भी किसी भी प्रशिक्षण के लिए किसी भी संस्थान से टैग नहीं किया गया है। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को कम से कम साल में एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। सनद रहे कि राज्य भर में कुल 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं। अगर इन शिक्षकों का प्रमाण पत्र मार्च तक अपलोड नहीं किया गया तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षकों पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे शिक्षक वेतन वृद्धि के लाभ से भी वंचित रह सकते हैं। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। आयकर विभाग ने राजधानी के 2 प्रमुख निजी संस्थान अंशुल होम्स प्राइवेट लिमिटेड और हरिलाल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के कुल 21 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में दोनों ही निजी संस्थानों के द्वारा करोड़ों रुपए के कर चोरी के साक्ष्य सामने आए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की छापेमारी अभी 2-3 दिनों तक लगातार जारी रहेगी। आयकर विभाग की टीम ऑपरेशन संगम के तहत पटना के साथ छपरा व सिपान में भी छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग के अनुसार पटना की प्रमुख कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कंपनी अंशुल होम्स प्राइवेट लिमिटेड के 7 ठिकानों एवं हरिलाल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिहार के मिथिला की खास पहचान मखाना अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। डाक विभाग मखाना पर विशेष आवरण तैयार करने जा रहा है, जिससे लोग इसे संजो कर रख सकेंगे। सनद रहे कि मखाना को पहले ही जीआई टैग मिला हुआ है, जो इसकी गुणवत्ता और विशिष्टता का प्रमाण है। डाक विभाग की ओर से विशेष आवरण जारी करने के बाद मखाना की पहचान बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी बढ़ जाएगी। बताया जा रहा है कि इस कवायद से मखाना को न केवल राष्ट्रीय पहचान मिलेगी बल्कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी और जानकारी भी बढ़ेगी।